आज हम लोग बात करेंगे। यह पेपर जो है DSSB TGT सोशल साइंस मेल का है, जो आपका 6 सितंबर को हुआ था। उस टर्म का आपका क्या है, सोशल साइंस का पेपर है। और इसमें हम लोग देखेंगे जो आंसर की आया था, किस ऑप्शन का कौन सा आंसर सही है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी। देखिए, तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन था, जिसका आंसर क्या दिया गया है, एक तंत्र। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर है। और ऑप्शन कर करके ज्योग्राफी का अलग मिलेगा, आपका हिस्ट्री का अलग मिलेगा, पॉलिटी का अलग मिलेगा और टीचिंग का अलग मिलेगा। इसी तरह कुछ इकोनॉमिक्स के आपके इसमें क्वेश्चन होंगे। यह पेपर आपका 6 सितंबर 2021 का मेल का सोशल साइंस का पेपर है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया। तो ये आपका क्या है, कृषि प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ था। तो ये आपका जुड़ा हुआ था राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई। जिसका जो आयोग ने, DSSB के आयोग ने आंसर दिया, वो दिया एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स स्टोवस का वर्णन करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन केवल सेकेंड दिया, स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दो दो दिए थे, जिसमें पहला था, 2 प्रकार के मध्य 19वीं रूसी बुद्धिजीवी थे। इसका ऑप्शन फर्स्ट ही सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इस्क्रा को क्या मेसेविक द्वारा नियंत्रित किया गया है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो केवल सेकेंड एओ ह्यूम का आंसर दिया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में लुई 16वां जो था फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे। तो यह आपका आंसर इसका दिया था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंदोलन वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। इसमें से केवल सेकेंड मोपाला विद्रोह 1921 है, जो ऑप्शन में दिया था सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ के, तुर्की में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न, यानी इसका ऑप्शन तुर्की दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, नेक्स्ट ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया, जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी, वो था सहायक गठबंधन। नेक्स्ट आपका दिया था क्वेश्चन, रालेट अधिनियम। ये जो रालेट अधिनियम था 1919 में पारित किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट था, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकार के क्रम में सही क्या है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड इसका ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया है। तो इसे माना गया है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट है, टूलीज के आर्कबिशप का नाम था चार्ल्स बी ब्रियन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, निम्नलिखित में कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया। तो वो था आपका पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16वीं ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था। ये था ऑप्शन इसका सही था पहला, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रूसी क्रांति को के रूप में जाना जाता है, इसे बोल्शेविक क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवाद प्रणाली को समाप्त करेगा।
तो ये था सर्वहारा वर्ग। नेक्स्ट था, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रॉबेली को। इसका ऑप्शन 4 सही था। नेक्स्ट था, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की डैश करके द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो किसके द्वारा? बोस्नियाई समूह के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष किस दर्शन का विशेषता? यह है आपका मार्क्सवाद का। केवल ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट है, नील डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन था आर्कियट डेल्टा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो यह था जर्मनी। नेक्स्ट है आपका, समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं ग्वाट्स। नेक्स्ट है, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध सेकंड में प्रवेश किया? तो इसका ऑप्शन सेकंड सही था, 1941। नेक्स्ट है, उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्धों के अक्षांशों के बीच फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 25 से 35 डिग्री, ऑप्शन सेकंड सही था। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना। तो ये आपका इसमें दो ऑप्शन है, फॉरेस्ट रेमाउल्टन और इमैनुअल कांत, यानी ऑप्शन 1 और सेकंड इसका दिया है। लिखा है, नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया है आयोग के द्वारा, समताप मंडल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, मुख्य ग्रीन हाउस गैस में से एक है? तो वो था आपका मेथेन, इसमें ऑप्शन सही था। नेक्स्ट आपका है, मुसोलिनी के प्रसारण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने पहला, इसमें देखिए ऑप्शन केवल सेकंड सही है, उसने 1936 में एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट आपका देखिए, विश्व इतिहास का भर भर के क्वेश्चन आया है। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बस ऑप्शन सेकंड था, वे युद्ध के विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति को स्थापित करने में विश्वास रखते थे। निम्नलिखित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन प्लानों ने जर्मनी के विश्व युद्ध फर्स्ट का ऋण कम कर दिया था? वो था डास प्लान और प्लान। नेक्स्ट है, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन सही दिया है। तीनों ऑप्शन में पहला है, यह पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। इन चट्टानों में स्ट्राटा की कई परतें होती हैं। चूना पत्थर अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होता है? तो ये आपका कार्ल मार्क्स, इसका ऑप्शन सही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 4 बड़ी विजयी शक्तियां थी जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में दबदबा था? इसका था ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सही सेकंड था। नेक्स्ट आपका था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान के वितरण के नियंत्रित करता है? तो इसमें था ऊंचाई, भूमि, जल और प्रकृति, सागर की लहरें। इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही था। नेक्स्ट, कोनार्ड असातत्य पृथ्वी के किन क्षेत्र में उपस्थित है? तो ये आपका ऑप्शन इसमें सेकंड था, ऊपरी और निचली भूपटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, देखिए इसमें कई खंड करके दिया था क्वेश्चन और खंड के हिसाब से आपका आंसर दिया था। खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है सितंबर और अक्टूबर में, ऑप्शन 4 सही दिया है। नेक्स्ट है, अवधि के आधार पर खतरों के 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है? जिसका केवल ऑप्शन 1 सही था, छोटी अवधि का खतरा यानी टोर्नेडो। नेक्स्ट आपका था, मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत प्रतिनिधित्व करती है, किसका करती है? समेकित चट्टानों का। नेक्स्ट है, मालवा पठार द्वारा परिवेशित होता है, इसका ऑप्शन दोनों था, उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्य रेंज। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफानों के कारण होने वाली वर्षा को चेरी बासत कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा कर्नाटक। कौन सा होगा दोस्तों? कर्नाटक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? वह है पुलिकट झील, ऑप्शन सेकंड सही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? तो स्थलीय आपदा आपका क्या है? भूस्खलन जो होता है वो आपका है, इसका ऑप्शन 4 सही दिया है।
नेक्स्ट है, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन किया जाता है? तो इसका दोनों होगा, अवस्थिति की दूरी और परिवहन पर किए जाने वाले भार, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है, गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड दिया है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है और मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, खारदुंग दर्रा स्थित है कहाँ पे है? लद्दाख में। नेक्स्ट है, एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो होगा ब्रिटिश प्रकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? तो वो है आपका जूट। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन सी गैस संयोजन मंडल में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो आपका ऑप्शन थर्ड था, हाइड्रोजन, मीथेन, आर्गन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका, यदि एक कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का प्रतिनिधित्व करता है, सी सांप का करता है, डी मेढक है, तो खास श्रृंखला आपका क्या आएगा? सबसे पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी, यानी ऑप्शन थ्री सही दिया है। यानी ए पर आपका कौन सा है? कीट है। आपका डी क्या है? मेढक है। और सी क्या है? सांप है। और फिर बी बाज है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे बड़ा हिस्सा है? तो आपका क्या आंसर है? एशिया। ऑप्शन फोर सही है। नेक्स्ट है, एक प्रकार की किसी जिसमें एक एकल फसल बड़ी मात्रा के क्षेत्र में उगाई जाती है, वो होता है वृक्षारोपण की कृषि। नेक्स्ट है, 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह जो था आपका कार्ट ऑर्सट फर्स्ट, एक कौन सा था? पृथ्वी अवकलन उपग्रह, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, सैफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है क्या नापने में? हरिकेन। नेक्स्ट था, कोइयप्पन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार के कौन सा युग्म सही? ऑप्शन फर्स्ट सही दिया गया, एएस उष्णकटिबंधीय नम। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ज्वरीय बंदरगाह है? वो आपका क्या होगा? कांडला। नेक्स्ट दिया था, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? वो हुआ था 1952 में। नेक्स्ट, किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? वो था जनता पार्टी, यानी पहला सही है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? तो इसमें समानता और स्वायत्ता दिया है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, भारत का संविधान का स्थानीय स्वशासन की इकाइयां के रूप में गांव और पालिका स्तर पर, यानी ऑप्शन फोर सही दिया है। नेक्स्ट आप कर दिया था, ऋण नियंत्रण कि किस तकनीकी में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? वो होता है खुला बाजार परिचालन। नेक्स्ट दिया था, निम्नलिखित में कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि की विश्लेषण में मदद करता है? तो इसमें आपका तीनों दिया है, व्यापार की मात्रा, दिशा और संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक क्या है? वो है तकनीकी उन्नति। नेक्स्ट आपका दिया था, भारत में विधान परिषद एक सदस्य एक निर्वाचीकरण द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? ये इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन दिया है, सभी निर्णयों लेने का व्यक्तिगत नियंत्रण। नेक्स्ट आपका दिया था डैश, भारत में संघीय प्रणाली के सहमति से काम करने के लिए अंतर्राज्यीय और संघ राज्य संबंधों का समन्वयन मदद करता है, वो आपका होता है अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट आपका है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाती है एक सामान्य विधि, इसमें दोनों होता है आय विधि और खपत स्तर विधि पर आधारित, यानी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नगर प्रबंधन बिल पेश किया था, कब किया था? 2010 में, ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? वो थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट दिया है,
बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंकों के पास जो नकदी रखनी होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नकदी आरक्षित निधि अनुपात, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सब है, गरीबी है, ग्रीन सूचकांक है, जीवन स्तर है, बट भौगोलिक परिस्थितियां नहीं होती हैं, यानी ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में सही है? तो आपका इसमें ऑप्शन होगा, यह निवेशकों और विनियामकों विनियमन दिशा निर्देश तैयार करता है। ऑप्शन थर्ड सही दिया था। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव फर्स्ट पास्ट ऑफ पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं, ये होगा लोकसभा। नेक्स्ट है, एक अर्थशास्त्र में तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो इसमें बैंकिंग और परिवहन दोनों आता है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर क्षति जोखिम जोनों को विभाजित किया जाता है, लेकिन कौन सा क्षेत्र जोन भी के अंतर्गत आता है? इसमें ऑप्शन तीनों दिया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? तो ये होती है संघ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया था, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान के संशोधन संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 20। इसमें दिया भारतीय संविधान का भाग 18 प्रावधानों को संबंधित है, ये किसको करता है? आपातकालीन, यानी ऑप्शन 3 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित है? इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड आपका सही है और सेकंड गलत है। नेक्स्ट आपका दिया था, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था? तो वो थे राजा महेंद्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है? तो इसमें एक आपका ऑप्शन अगर होगा तो बस फर्स्ट है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है? इसका ऑप्शन सही होगा, नीति आयोग। भारतीय संविधान में जो 21 है, भाग 21 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से उल्लेख नहीं है? तो आपका गोवा, असम, मणिपुर मिलता है, पंजाब इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट सही दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट दिया अनुच्छेद 376। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय है? तो इसका ऑप्शन ब्लॉक स्तर नगर पालिका 2 होगा, यानी 4 सही है। चाको युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? यह हुआ था 1932 में। अब देखिए कुछ शिक्षण वाला दिया था, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कक्षा का प्रबंधन के पहलू हैं? तो इसका ऑप्शन कक्षा अंतः क्रिया को बढ़ावा देना, अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण करना और स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना, इसका ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट है, महिलाओं और लड़कियों को सशक्तिकरण के लिए सरकार को क्या उपाय करना चाहिए? तो इसमें बालिका की शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर वित्त प्रदान करना, निःशुल्क पुस्तकों और छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहनों के लिए प्रदान करना, इसका ऑप्शन दोनों सही दिया है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा से क्या लाभ है? इसका भी ऑप्शन दोनों सही दिया है। यह गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है, राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्तियों के व्यापक समावेश को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है, इसका ऑप्शन थर्ड सही दिया है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक उपयोगिता की खोज करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बहुभाषा प्रणाली नहीं है? देखिए, ना ही फर्स्ट, ना ही सेकंड और ना ही थर्ड, यानी कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी सामान्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कौन सा संशोधन सही नहीं है? इसमें दिया वस्तुनिष्ठ आंकड़ों का नियंत्रित अंतर्मुखी, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट दिया है, निम्न किसके बारे में निर्णय आकलन प्रभावित होते हैं? इसका भी ऑप्शन तीनों सही है, उन्नति, निर्देशात्मक आवश्यकता, ग्रेड।
नेक्स्ट है दृश्य कला को संचारित करने के बारे में कौन सा सही है? इसमें भी तीनों है, विचार, संकल्पना और भावना। नेक्स्ट है लिखा निम्नलिखित में कौन सी भाषा अधिगम में आकलन की एक विधि नहीं है? देखिए मौखिक और दोनों है, इसलिए ना ही फर्स्ट होगा ना ही सेकंड होगा, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही दिया है। नेक्स्ट है और आज का ये सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। जो 100 क्वेश्चन आए थे आपके सोशल साइंस मेल के, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रीय सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषताएं हैं? तो ये होगा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पढ़ना, सामाजिक मुद्दों में अन्वेषण के लिए स्थान और श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना। इसका भी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब सही है। आज के लिए इतना ही, आगे का और भी पेपर डाला जाएगा। कैसा लगा ज़रूर बताएं।